किया कि अपनी इनवर्न एट्रीब्यूट को जानने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप से एक ही आंसर दीजिए, किसी भी चीज मैं कर सकता हूं, और करने के रास्ते दिखने लगेंगे। नहीं करने का संबंध कहां से है? अतीत से। जो आपके स्टोर्ड माइंड में विचार है वहां से जवाब आता है। और बाय द वे कभी कभी आप किसी से काउंसलिंग करने लगते हैं, किसी की सलाह लेने लगते हैं, तो वो भी व्यक्ति वो जवाब दे देता है जो उसके पास स्टोर्ड है। तो आप ईश्वर की उस प्राकृतिक गुणवत्ता से बच जाते हैं जो आपके अंदर है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंतरिक यात्रा, राइट? तो योर आइडेंटिटी इज एक्वायर्ड। आपको क्या समझना है कि आज अभी तक जो हमारा आपका परिचय है वो हमने बनाया है, हम वो है नहीं, हमने बनाया है अपनी शिक्षा से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से। आपकी आइडेंटिटी क्या है? कोई बोलते हैं तो क्या हम लोग बोलते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश सिंह है, पिताजी का नाम ये है, बोलते हैं ना। हम कहाँ के रहने वाले? ये आइडेंटिटी कहाँ की है? एक्वायर्ड है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। आप वो भी हैं जो अभी आपने प्राप्त नहीं किया, लेकिन बताते क्या हैं? जो आप बन गए हैं। आप सिल्वर प्रोड्यूसर केवल नहीं हैं, आप डायमंड भी हैं, अल्टीमेट फाउंडर क्राउन एम्बेसडर भी हैं। आप जो भी चाहेंगे वो चीज है आपके अंदर। लेकिन आपका परिचय कहां खत्म हो जाता है कि अभी तो मैं 3% पर हूं। ये आपका परिचय नहीं है, ये आपका अतीत है। अतीत के परिचय से ही लोग जाने जाते हैं। एक सिंबॉलिक क्या है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आईएएस हूं। ये क्या चीज है? आपने एक्वायर्ड किया है। इनवर्ड एट्रीब्यूट का उपयोग कितना किया? आईएएस बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए, प्यून बनने के लिए, इतना ही किया आपने। तो यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि अपनी आइडेंटिटी को हमेशा याद रखिए। यू हैव एक्वायर्ड योर आइडेंटिटी। ये आप यही नहीं है केवल। और हम लोग में से अधिकतर लोग पूरे जीवन में एक दो काम करके उसी को लेके चलते रहते हैं, और हमारे विचार उसी के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे कहीं पर आप सर्विस कर रहे हैं, कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके विचार कहां तक घूमेंगे? जो एक्वायर्ड किया है, और उसी काम को लगातार करते रहेंगे तो फिर आप अपने इनवर्न एट्रीब्यूट से परिचित हो पाएंगे नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं आज प्लेटिनम हूं, लेकिन मैं फाउंडर प्लेटिनम भी हूं। नाउ जैसे आप बोलते हैं कि मैं फाउंडर प्लेटिनम भी हूं, रूबी भी हूं, फाउंडर रूबी भी हूं, तो अब आप यहां पर सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं फाउंडर रूबी हूं तो मुझे अब क्या करना होगा। जैसा कि पिछली मीटिंग में आपने देखा होगा, सेल्फ टॉक किसकी करनी होती है? अतीत की कि भविष्य की? जहां जाना है उसको बात करिए, लेकिन मैक्सिमम केसेज में लोग वो बात करते हैं जहां से आए हैं। अपनी जीवन की यात्रा जो पीछे है ना, उसी की बात करते हैं, इसीलिए आगे नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप बात करेंगे आगे की, तो ऐसी स्थिति में आप अपने इनवर्न एट्रीब्यूट का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। मनुष्य असीमित क्षमता का मालिक है, लेकिन एक्वायर्ड नॉलेज से नहीं मिलेगा वो आपको। जैसे कहते हैं ना, क्रिएटिव बनना। क्रिएटिव कौन बनता है? जो एक ही काम को रोज कर रहा हो क्रिएटिव हो सकता है? नहीं। क्रिएटिव का मतलब होता है कुछ नया करते रहना, कुछ नया करते रहना, तब आपका क्रिएटिव माइंड काम करता है। तब आपके अंदर का सोच जो है, जो विचार है ना, नयापन पाता है। न्यूनेस से कोई भी जिंदगी में बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है। पुरानी चीजों को अपना करके आप खुद ही, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया में जितने लोग भी अपने आप को अशांत महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही काम को करते रहना और उस काम से नई चीज का उम्मीद करना। बहुत कुछ बदल गया ना, तो आपको क्या करना है? योर आइडेंटिटी इज एक्वायर्ड, एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन, डोंट आइडेंटिफाइड योर सेल्फ एज यू आर। मैं ऐसा हूं। अगर इसको लेकर के मनुष्य अपने दिमाग में चलेंगे तो आने वाला भविष्य आपका नहीं बदलेगा और न कोई नई पहचान बना पाएंगे। ओके।